तो कर चुके हैं। हमारे साथ में आज सरायकेला की राजनीति में मैं कहूँगा 30-35 वर्षों से अपनी जो दस्तक दिए हुए हैं, सरायकेला की राजनीति में लगातार सामाजिक कार्य हो, आंदोलन हो, तमाम तरीके से लोगों के साथ जुड़ना हो, लोगों के सामाजिक समस्याएं हो, उसके लिए लगातार लड़ते रहने का काम आज पिछले 30-35 वर्षों से। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे साथ वर्तमान में मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रमेश हांसदा जी हैं। रमेश हांसदा जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं जोहार करता हूँ। आज जो मैं खास करके सरायकेला की राजनीति की बात करूंगा, झारखंड की बात अभी मैं बाद में करूंगा। सरायकेला की राजनीति में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा बदलाव हो चुका है। खास करके मैं चंपाई सोरेन जी की बात करूंगा, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरह से उल्टा सीधा अनर्गल बातें करते थे, और आप जो है उनसे अलग हो करके बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में एक अपनी जो सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी की छवि थी, उसको बहुत अच्छी तरह से बनाने का काम किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी के आने के बाद आपको बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा साइड किया जा रहा है। आपको एक तरह से मतलब अब उतनी तरह परिवर्तन यात्रा में भी मैं देखूं तो आपको मैं उतनी सक्रिय भूमिका में मैं नहीं देखा। आप क्या कहेंगे अपनी राजनीति, क्योंकि आप एक कद्दावर नेता है, कद्दावर समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के, सरायकेला क्षेत्र के, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं अपना काम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं ईमानदारी पूर्वक करता आया हूँ और करता रहूँगा। और जहाँ तक परिवर्तन रैली में शामिल होने की बात थी, मैं वहाँ पर सक्रिय रूप से था, और जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी थी मैं उस जगह में मौजूद रहा, और हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा सफलतापूर्वक यहाँ पूरा किया। और आगे भी आने वाले दिनों में जो भी जिम्मेवारियाँ होगी या जो मेरा राजनीतिक कर्तव्य होगा, उसको निभाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और रहूँगा। तो अब जो सरायकेला की राजनीति में चंपाई सोरेन जी आ गए हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, चुनावी राजनीति में लोगों का आना जाना लगे रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, एक प्रक्रिया चलते रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है जनता के मुद्दे, जनता की बातें, और हम किन के लिए राजनीति करते हैं? अल्टीमेटली जनता के लिए, जनता की वो चीज़ों को पहुंचाने का काम एक राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं उन कामों को करता रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ वो बहुत मायने नहीं रखता है। मौका मिलेगा तो चुनाव भी लड़ा जा सकता है, लेकिन मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ अपने जन मुद्दों को लेकर संघर्ष को आगे बढ़ाना और उसको स्टैब्लिश करना। आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में किस स्थान पर पाते हैं? क्योंकि आज जो है मैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख रहा हूं, केवल और केवल चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द ही सरायकेला में घूम रहे हैं। उसके अलावा और कहीं कोई नेता नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये कुछ दिनों में लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चंपाई सोरेन जी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नए हों, उनको अभी देखने का करीब से मौका मिला है। मैं तो शुरुआत दौर से, मैं छोटे उम्र से उनके साथ काम किया हूँ, तो इसलिए मेरे लिए अपरिचित चंपाई सोरेन जी नहीं हैं। और हम लोगों ने उनके साथ रह कर के कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई चीज़ों को देखा, राजनीतिक उतार चढ़ाव को हमने झेला है। तो चंपाई सोरेन जी मेरे लिए मैंने जैसे बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें में जिस तरह से हो रहे, स्वाभाविक रूप से नए लोग उनके साथ उनको जानने समझने के लिए, अपना परिचय बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उनके साथ राजनीति का शुरुआत कदम को बढ़ाया हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई असहज स्थिति नहीं होती है। रमेश जी, आप चूँकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हैं, मुझे लगता है कि 14-15 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो 10 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी को सरायकेला में एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। तो क्या मैं कहूं कि आप चूँकि आदिवासी हैं
और संथाल परिवेश से आते हैं। इस बार आपको टिकट मिलना चाहिए। देखिए, टिकट की दौड़ में तो हर कोई रहता है, मिलता किसी एक ही को है, और हमने अपना दौड़ को ईमानदारी से पूरा किया है। और पार्टी को तय करना है। पार्टी कई चीज़ों को देखती है, परिस्थितियों को देखती है, उस हिसाब से पार्टी अपने हिसाब से पार्टी निर्णय लेता है। और अभी भी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है। जहाँ तक रायशुमारी हुई थी, रायशुमारी में भी हम लोग का नाम, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि हमारा नाम भी रायशुमारी के माध्यम से दिल्ली तक पहुँचा है। तो देखना है आगे क्या होता है। अभी तो चूँकि फैसला हुआ नहीं है पार्टी का, और पार्टी को हमने अवगत करा दिया है, और आगे पार्टी के हाईकमानों के ऊपर निर्भर करता है। वो लोग पल पल हर परिस्थिति पे उनकी निगाह है, और वरिष्ठ लोग हैं, उनको मेरे से ज़्यादा बेहतर वो लोग जानेंगे कि किसको लड़ाने से यहाँ पार्टी अच्छा करेगा। आप भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। वहाँ पर आपने उसके थ्रू, उसके तरीके से अपने झारखंड आंदोलन का में बहुत भाग लिया। मैं कहूँ तो आप शैलेंद्र महतो जी हों या तमाम देवेंद्र जी हों, तमाम जो क्रांतिकारी थे उनके साथ आप बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। अब जो है झामुमो में रहते हुए आपको भी धोखा दिया गया, आपको चुनाव में नहीं लड़ाया गया। अब अगर आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में भी उसी तरीके से अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, तो भविष्य के गर्त में है। कुछ चीज़ें भविष्य में रहने दिया जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी सवाल का जवाब हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन मैं तो बराबर इस बात को कहता हूँ, और चूँकि मेरा शुरुआती दौर से बड़े बड़े आंदोलनकारियों का साथ उनके सानिध्यों में गुजरा है। कृष्णा मार्डी जी हुए, शैलेंद्र महतो जी हुए, और मैं बहुत छोटा था, निर्मल दा को हम लोग दूर से देखते थे, उनके भाषण सुना करते थे। तो सालखन मुर्मू जी के साथ कई दिनों का मेरा साथ रहा है। बेसरा जी का भी मेरे साथ सानिध्य रहा है। तो कमोवेश संघर्ष का रास्ता तो हम हमेशा देखते रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि अभी पिछले दिनों भी हम लोगों ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ विकास की बातें नहीं थी, अंधेरा था, हमने संघर्ष के माध्यम से कई चीज़ों को, सड़कों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे। आज उसका नतीजा है कि आज वो सब सड़कें बन रही है। मैंने डिग्री कॉलेज के लिए संघर्ष किया, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। तो आज भी मैं ग्राम प्रवास पे निकला हूँ, और आज ही अभी एक गाँव गया था जहाँ पर ऐसा तालाब एक बना है जहाँ पर मौत का कुआं है। यदि तैरना आप नहीं जानते हैं तो उस तालाब में कभी जाना नहीं चाहिए। तो गांव वालों ने हमको दिखाया उस तालाब को। तो ऐसे कई चीज़ें हैं झारखंड के अंदर में जिन चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए। तो वैसे चीज़ों को हम लोग खोद कर निकाल रहे हैं। और अभी हमारा ग्राम प्रवास कार्यक्रम है। मैं सभी गाँव में घूम रहा हूँ, रात्रि विश्राम भी ग्रामीण क्षेत्रों में करना। तो जनता की बातें हैं, मेरा काम है जनता की बातों को पकड़ना और उन बातों को उन जगह तक पहुंचाना जहां से उनका निदान होना है। रमेश जी, आप सरायकेला क्षेत्र के ऐसे मुखर व्यक्ति हैं जो लगातार जो है सच्चाई के साथ रहते हैं। ये मैंने कई वर्षों से देखा है। आज मैं फिर से चंपाई सोरेन जी पे आऊँगा। चंपाई सोरेन जी पिछले 30-35 वर्षों से सरायकेला की राजनीति में लगातार जो है धमक दिए हुए हैं, लेकिन सरायकेला का विकास मुझे लगता है, मैंने जहां तक देखा है, जीरो है। आप आज भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। मैं आपको सीनियर कहूँगा चंपाई जी से। विधायक के तौर पर आप अपने क्षेत्र में उनका काम कैसा लगता रहा? देखिए, इन लगातार 10 सालों तक एक विरोधी के रूप में हम लोग काम किए हैं। उनको कई चीज़ों को हमने उजागर भी किया है। और निसंदेह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में बाकी अन्य जगहों से काफ़ी पिछड़ा है। और ये बात भी सही है, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीक़ा से राजनीति करने का शैली होता है। उनकी विशेषताएं कुछ और है, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और है, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और है। मतलब विकास को कोसों दूर रखना, यही प्राथमिकता। अब इस चीज़ पे तो आप लोग बेहतर समझते हैं सिंचु। ये हमने देखा है, हर गांव में हमने घूमा है। किसी गांव में विकास के नाम पर जो सेंट्रल की तरफ से, केंद्र की तरफ से सड़कें बनी हैं वो अलग चीज़ बात है। विकास के नाम पर जो होना चाहिए, जैसे स्कूल हो गया
जैसे छात्रों के आने जाने के लिए सड़कें हो गई, वो सब पूरी तरह से डैमेज है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पे सुधार होगा और हम लोग संघर्ष करके सुधारेंगे इन सब चीज़ों में। मतलब ये चंपाई सोरेन जी के आने के बाद होगा भारतीय जनता पार्टी में, या आप अगर आएंगे जी विधायक बनकर तब होगा? देखिए, अब तो आने वाले दिनों में सब बातें तय होंगी कि कहाँ पर क्या बातें होंगी, इसको देखा जाएगा। तो मैं ये सरायकेला के क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाऊं कि आप यहाँ से विधायक लड़ेंगे। वो भविष्य तय करेगा, मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, ये अभी बताना बहुत जल्दी हो, क्योंकि हमारे पार्टी का कोई निर्णय नहीं आया है। हो सकता है पार्टी हमको चुनाव लड़ाए तो मैं जनता के बीच जाऊँगा, और बाकी आगे देखा जाएगा। समय का इंतज़ार कीजिए, समय के साथ हर निर्णय लिया जाता है। अंत में आप सरायकेला निवासियों को, खास करके झारखंडियों को क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ है, और मैं झारखंड के युवाओं से खास करके अपील करूंगा, ये आपका झारखंड है, आप इस झारखंड को कैसे संवारेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको गलत दिशा दीजिएगा, ये गलत जाएगा। आप इनको सही दिशा दीजिएगा, सही जाएगा। यहाँ की जनता, यहाँ के खासकर युवा वर्ग बहुत एनर्जेटिक है, उनसे अपील करूँगा कि इन चीज़ मुद्दों को भी समझना चाहिए। देश रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तो गांव रहेगा, गांव रहेगा तो हम रहेंगे। तो ये हमारी सोच, हमारे युवाओं के सोच पे निर्भर करता है। आप एक मैं कहूँगा तो मैं साधारण आप नेता हैं, क्या पैसे की राजनीति के सामने कैसे, पैसे की मतलब जैसे चुनाव के पहले 500 रुपया, 1000 रुपया, मुर्गा, दारू जो बांटा जाता है, इस पर आप कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे? मैंने सैद्धांतिक राजनीति किया है, हमेशा विचारों की राजनीति किया है, और राजनीति जिसके लिए करना है उसके लिए किया है। और मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं करूँगा जिससे मेरे मन के स्वाभिमान को ठेस पहुँचता हो, या मुझे लगता हो दिल से कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। हार जीत हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि उन मुद्दों को हमने कहाँ तक सेटल किया है, और वो मुद्दे कहाँ तक स्टैब्लिश हुए हैं, और वो मुद्दे पे कितने कामें हुए हैं। मैं इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आदिवासी युवा हैं, ये पैसे, मुर्गा, दारू, हड़िया, इस पर तो कहीं नहीं बिक जाते, इस पर वोट तो नहीं बेच देते हैं? इन पे युवाओं को और राज्य को इस पर विचार करना चाहिए। गंभीर मामला है, विचार करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को सामने लाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये फिर बीजेपी के कद्दावर नेता सरायकेला क्षेत्र में अपनी समाज सेवा के जरिए लोगों से लगातार जुड़े रहने का जो हुनर है, रमेश हांसदा जी हैं। आशा करते हैं आने वाले भविष्य में सरायकेला के लिए रमेश हांसदा जी का योगदान बना रहेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद।